यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मुस्काती मैया ललन को बताए, बोली मुस्काती मैया ललन को बताए। तारे आती 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 रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा इसीलिए काला, काली कमली वाला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे। काले नैनों वाली में ऐसा जादू डाले, काले नैनों वाली में ऐसा जादू डाले। लाडला कन्हैया काले नैनों वाली में काला जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई खिलाती, इतने में राधा प्यारी आई खिलाती। मैंने न जादू डाला गोली बंद खाती, मैंने न जादू डाला गोली बंद खाती। मैया कन्हैया तेरा कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों बोली मोरूंग बंसी वाले की। हेलो हेलो, कल की कथा हमने अंतिम सत्र में रुक्मणी विवाह के साथ संपन्न की थी। रुक्मणी का विवाह के पश्चात आज की कथा का सत्र प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि रुद्र भगवान शंकर ने जब काक को भस्म कर देने के बाद में उनकी पति रति की प्रार्थना पर यह वरदान दे दिया था कि जाओ, तुम्हारे पति का जन्म भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में होगा, क्योंकि भगवान की तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो चुका था, इसलिए वह शरीर समाप्त हो चुका था। तब रति ने भगवान से प्रार्थना की कि तब वही कामदेव जो है वो हमारे श्री कृष्ण के पुत्र रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अभी 10 दिन हुए नहीं थे कि संबरासुर उनको वहां से प्रसूति का ग्रह से था वहां से उठा कर ले गया और समुद्र में फेंक कर घर लौट आया, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जो प्रद्युम्न है वो मेरा भावी शत्रु है। अब उस समुद्र में बालक को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुओं ने पकड़ लिया और जाकर संबरासुर को ही भेंट कर दिया। होनी होती है तब आप कितनी कोशिश कर लीजिए वो होगी ही। वही काम यहां पर हो रहा है संबरासुर के साथ में। अब रसोइयों ने जैसे उस मछली को काटा तो उसमें से देखा एक सुंदर जीवित बालक निकलता है। संबरासुर की दासी थी मायावती, उसने ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। मायावती काम की ही पत्नी रति ही थी, जो अपना नाम बदलकर संबरासुर के यहाँ सेवा करती हुई और अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में वहां रह रही थी, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन उसका पति वहां पर ही आएगा। यह बात उसको नारद जी ने बताई थी कि बालक प्रद्युम्न के रूप में उसके पति ने जन्म ग्रहण कर लिया है। इसलिए मायावती नामधारणी वो रति थी, वो प्रद्युम्न से प्रेम करने लगी, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा पति है। थोड़े ही दिनों में प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं और वे इतने सुंदर थे, क्योंकि साक्षात कृष्ण और रुक्मणी के द्वारा पैदा किए गए थे। स्वाभाविक है उनकी सुंदरता आश्चर्यचकित करती थी। स्त्रियां उनको देखकर मोहित हो जाती थी हमेशा। प्रद्युम्न इस बात को जानते थे, वो ताड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी माता के समान हो और तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे होगी। इसके बाद में रति ने अपनी सारी कथा जैसे अपने साथ बीती थी और नारद जी ने जो बताया था सब की सब बातें बता दी और कहने लगे, हे स्वामी
आपके खो जाने से आपकी माता जो है बहुत व्याकुल रहती है और द्वारका चलना बहुत जरूरी है। तब उस मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नामक एक विद्या सिखा दी। उसकी सहायता से प्रद्युम्न उस संबरासुर राक्षस का वध कर देते हैं और उसके पश्चात में रति जो है अपने पति प्रद्युम्न को लेकर आकाश मार्ग से द्वारका पहुंच जाती है। वहां दोनों की बड़ी भारी शोभा होती है, लेकिन कृष्ण के अलावा कोई उनको पहचानता ही नहीं था और कृष्ण ने स्वयं उनका रहस्य खोलना उचित नहीं समझा। फिर बाद में हमारे नारद जी वहां आते हैं और उन्होंने प्रद्युम्न और रति का परिचय दिया। जब परिचय मालूम हुआ कि ये तो हमारे घर के ही हैं, हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, तो स्वाभाविक है आनंद की सीमा जो है उसका पार ही नहीं होता है। प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति के साथ वहीं द्वारका में रहकर अपना जीवन व्यापन करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मणी के विवाह के पश्चात श्री कृष्ण के विवाह जामवंती और सत्यभामा के साथ भी संपन्न हुए। श्रीमद् भागवत में इनके विवाह का जो वर्णन है, श्री रूप गोस्वामी जी जिन्होंने ललित माधव नाटक की कथा उसमें लिखी थी, उनके अनुसार जब भगवान ब्रज से द्वारिका चले गए, वहां गोपियां उनके वियोग से व्याकुल होकर बेहोश हो गई। तब वृषभानु जी ने अपनी बेटी राघव को उसी अवस्था में स्वर्ग लोक पहुंचा दिया था और वहां भी उनको होश नहीं आया। तब वे सत्यभामा के रूप में परिणित होकर पिछली सब बातें भूल गई। फिर सूर्य भक्त सत्राजित ने उनको अपनी बेटी बनाकर उनका विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। नई बात है ये, पहली बार सुनी होगी। मैंने कहा ना, मैंने नाम लिया इसीलिए कि किस गोस्वामी बालक ने ये किताब, कौन सी किताब में से ये बात बताई, जिससे आपको नहीं लगे कि क्या व्यास गद्दी पर बैठकर अनर्गल बातें कर रहे। वहां पर सत्यभामा का जो विवाह है वो कृष्ण भगवान से कर दिया गया। इसी प्रकार ब्रज में राधा जी की सखी ललिता जो कृष्ण के वियोग से असह्य होने के कारण जब अपना शरीर पात करने के उद्देश्य से एक पहाड़ पर से कूदी, तब नीचे खड़े जामवंत ने उनको संभाल लिया और उनको बेटी बनाकर अपने यहाँ रख लिया। उनका नाम उन्होंने जामवती रख दिया था। फिर उनका विवाह भी श्री कृष्ण के साथ हो गया। तो सत्यभामा और जामवती कौन थी? अब पता चल गया कि हमें कि भाई वो कौन थी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्रीमद् भागवत के अनुसार जामवती और सत्यभामा के विवाह कैसे हुए, इसका वर्णन सुनाइए। द्वारिकावासी सत्राजित सूर्य का बड़ा भारी भक्त था, इसलिए सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी। उस मणि से प्रतिदिन 8 बार सोने की प्राप्ति होती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि इतनी मूल्यवान वस्तु जो राष्ट्र संपत्ति के रूप में सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए तुम यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो। लेकिन सत्राजित ने भगवान की बात मानी नहीं। उसने वह अपने बड़े भाई प्रसेन को वह मणि दे दी। एक दिन प्रसेन मणि धारण करके घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया और वहां एक सिंह ने उसको मार डाला। फिर जामवंत ने सिंह को मारकर वो मणि प्राप्त कर ली। इस प्रकार वह मणि अलग अलग हाथों में पहुंच गई, लेकिन द्वारका में श्री कृष्ण को यह कलंक लग गया था कि उन्होंने ही वो मणि सत्राजित से ले ली है
क्योंकि भगवान ही उसको बार बार कह रहे थे कि ये मणि आपको राजा के दरबार में सौंप देनी चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कलंक निवारण के लिए प्रयास प्रारंभ किया। वे खोजते खोजते जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। उनके साथ द्वारका के और भी कई प्रतिष्ठित लोग थे। उन सबको भगवान ने गुफा के बाहर बैठा दिया और स्वयं अकेले ही उनके भीतर घुस गए। वहां जामवंशी से श्री कृष्ण भगवान का जब सामना हुआ, 28 दिनों तक उनके आपस के बीच में मल युद्ध चलता रहा। अंत में जामवंत जी ने सोचा कि मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं हो सकता भगवान के अलावा। इस पृथ्वी लोक पर तो कोई भी मेरे से ज्यादा बलवान नहीं है। वो तुरंत पहचान गए अपने भगवान को और मणि के साथ उन्होंने अपनी कन्या जो है जामवंती, उनको श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उधर जो लोग द्वारका के जितने भी लोग थे वो कृष्ण के साथ गए थे। उन्होंने 12 दिन तो उन गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। उसके बाद निराश होकर वापस द्वारिका लौट गए। द्वारिका में अब कृष्ण भगवान के लिए चिंता व्याप्त हो गई। सब लोग सत्राजित को कोसने लगे कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उन्होंने सबने मां जगदम्बा के मंदिर में आकर पूजा अर्चना प्रारंभ की। तब देवी ने जिस समय उनको लोगों को आशीर्वाद दिया, उसी समय मणि और जाम्बवती के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब तो चारों तरफ द्वारिका में आनंद मंगल छा जाता है। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाया, उसे मणि दे दी। वह बहुत लज्जित होता है। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद में उसने अपनी कन्या सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह कर दिया और भेंट में मणि भी उनको दे दी। लेकिन कृष्ण ने फिर मणि लौटा दी और एक नियम बता दिया कि आप मणि को तो अपने पास रखिए, केवल उससे जो फल मिल रहा है उसको हमें राज दरबार में सौंप दीजिए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हुए थे। तब सब धनवा ने उस सत्राजित की हत्या करके उस मणि का हरण कर दिया था। सत्यभामा को अपने पिता के मारे जाने का दुख होता है। वे कृष्ण और बलराम को सूचित करने हस्तिनापुर पहुंच गई। अब दोनों भाई वहां पर वापस लौटते हैं। सप्त धनवा को जब पता चलता है कि कृष्ण और बलराम जी आ गए हैं तो वह भयभीत हो गए हैं और वो अक्रूर जी के पास बड़ी तेजी से भागने मणि रखकर और वहां से भाग निकलता है। अब भगवान और बलराम दोनों ने उनका पीछा किया। मिथिला नगर के पास पहुंचते ही कृष्ण भगवान ने उसको मार दिया, लेकिन मणि उसके पास नहीं निकली, क्योंकि भगवान को पता था कि सब तनवा है, उसके पास मणि है। कृष्ण भगवान ने बलराम जी को यह बात बताई। बलराम जी ने भीतर ही भीतर भगवान पर विश्वास नहीं किया। वे वहीं से सीधे मिथिला नरेश के पास चले गए और भगवान वापस द्वारिका लौट आए। उन्होंने अक्रूर जी को जो कृतवर्मा के साथ डर के मारे द्वारका छोड़कर भाग गए थे, बुलवाया। उनसे कहा, चाचा जी हमें मालूम है कि सत्य दलवा वह मणि आपके पास छोड़कर गया था। यद्यपि ये मणि जो है वो हमारे पुत्रों की है, भले आप इसे अपने पास रखिए, क्योंकि आप हमारे घर के बड़े हैं, चाचा जी हैं। लेकिन एक कठिनाई यह है कि मेरे बड़े भाई बलराम जी उस मणि को लेकर मुझ पर कभी भी आज तक विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए एक बार आप उस मणि को बलराम जी को दिखा दीजिए, जिससे उनके मन में जो संदेह है वो वहां से समाप्त हो जाए।
इसके बाद में अक्रूर जी ने वो सूर्य के समान प्रकाशमान मणि अपने वस्त्र में से निकाली और भगवान के हाथों में अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने उसको भारी सभा में दिखाकर अपना कलंक मोचन किया। फिर वही मणि वापस अक्रूर जी को लौटा दी। हमारे यहाँ एक नियम है कि भादवे की जो सुदी चौथ होती है, गणेश चतुर्थी, उसका चंद्रमा कभी भी नहीं देखना चाहिए। और कोई कहता है कि ये बातें अंधविश्वास की है, तो उसको एक बार वो परीक्षा कर लेनी चाहिए और वो परीक्षा करके देख लीजिए कि वो कलंक लगता ही है। अगर भूल से भी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा किसी ने देख लिया हो, उसके निवारण के लिए इसी कथा को पढ़ लीजिएगा और ये चमत्कार की देख लीजिएगा कि उसको कोई कलंक का दोष नहीं लगेगा। इसके इन विवाहों के बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भौमासुर द्वारा बंदनी बनाई गई 16,000 कन्याओं के प्रसंग का वर्णन सुनाते हैं। कितना क्रूर था वह भौतिकवादी भौमासुर। कहता था जब वह अपने यहां हरण कर लाई हुई 1 लाख कन्या इकट्ठी कर लेगा, तब मैं उनसे विवाह करूंगा। इसके दुर्ग में प्रवेश करना भी बहुत कठिन था, किंतु भगवान ने अपने चक्र से जितने सुरक्षा प्रबंध थे उनको ध्वस्त कर दिया और उनका वध करके उसके द्वारा बंदनी बनाई गई उन 16,000 कन्याओं को वहां से मुक्त कर देते। अब एक राक्षस के यहाँ 16,000 कन्याएं हरण करके गई भी थी, लाई गई थी, तो स्वाभाविक है कि उन कन्याओं का हो क्या, क्योंकि समाज की बड़ी गंदी परिस्थितियां होती है। चूंकि उनका अपहरण किया हुआ था तो उनको मान्यता कौन देगा। भागवत ये शिक्षा देता है कि आप लोग आज की परिस्थिति में उन कठिनाइयों की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय उनको न तो कोई आश्रय मिल सकता था, न उनका विवाह हो सकता था, न उनके लिए समाज में कोई इज्जत सम्मान मिलती थी। इसलिए हमारे भगवान ने उस समय प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार स्वयं ही क्रांतिकारी कदम उठाकर उन 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह कर उनको अपनी पटरानी बनाकर द्वारिका ले आए और उनसे अपनी वंश परंपरा चलाई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस आचरण के द्वारा सारे समाज को यह उपदेश दिया कि कभी भी ऐसी कन्या जिसके साथ कोई भी गलत कार्य हुआ हो, चाहे वो किसी तरीके से हुआ हो, ऐसी विवश कन्याओं को हीन मत समझो, उसका अपमान मत करो, उसको पतित मत मानो। वे सर्वथा निर्दोष है, निरपराध है। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान चंद्रवंशी है। चंद्र तिथियों में एक होती है अमावस्या और दूसरी होती है पूर्णिमा, 14 होती है, बाकी प्रतिपदा से चतुर्थी पर्यंत इस प्रकार 16 कलाएं होती है और एक एक कला 1000 अंश वाली होती है। हमारे मन की वृत्तियों का भी यही हाल है। असल मन में जितनी वृत्तियां हैं, सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, जितना भी चराचर जगत है, वह उन सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को 16,000
पत्नियों का स्वामी बताया जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यहां देखिए, एक और तो सहस्त्र पत्नियां थी और दूसरी तक उनके काम अनगणित कामपान थे, फिर भी वे अपने हाव भाव अथवा नाज नखरों से कृष्ण के मन को कभी भी लुभा नहीं पाई, क्षुब्ध नहीं कर सकी, क्योंकि आत्माराम भगवान श्री कृष्ण सर्वदा हमेशा निष्काम होकर उनके साथ विहार करते थे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि एक दिन की बात है कि रुक्मणी मान बैठ गई थी। इस पर भगवान कृष्ण ने उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा, देखो रुक्मणी, मैं तो अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए तुमको हर कर लाया हूं, अब उनको मैंने नीचा दिखा दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं तो निर्गुण हूं, निर्धन हूं, मेरा कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह करके अगर गलती की है और अब तुम चाहो चली जाओ और किसी दूसरे से विवाह कर लो। स्वाभाविक है, रुक्मणी जैसी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी और वो भगवान के मुंह से ऐसी बात सुने, मूर्छित हो जाती है। लेकिन भगवान ने अपने चारों हाथ बनाए, चतुर्भुज रूप करके उनको उठा लिया, समझाया बुझाया और कहा बस इतने में ही बुरा मान गई। गृहस्थों के घर में तो ऐसे हास प्रयास अनेक तरह से चलते रहते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी ना होकर आनंदित होने चाहिएगा। तुमको तो ये कहना चाहिएगा कि मुझे आप पर विश्वास है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। वास्तविकता यह है कि आज के युग में हम अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं तो दिन भर कन्या की मां का होम, दिन में 10 बार होम, क्या कर रही है, साग क्या कर रही है, सब्जी क्या कर रही है, तुम्हारी देरानी क्या कर रही है, तुम्हारी जेठानी क्या कर रही है, तुम्हारी ननद क्या कर रही है, तुम उनको समझा। वो घर बैठे बैठे अपनी बेटी का घर नियंत्रित करने की कोशिश करती है। जिस बच्ची के घर में पियर पक्ष से बार बार ऐसी बातें होती रहेगी, तब तक उस बच्ची का घर कभी भी बस नहीं पाएगा। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे हमारे घर की बहू हो, चाहे वो हमारे घर की बेटी भी हो, उसका भी हम घर नहीं बसा सकते। खाली ये नहीं है कि हमारे बहू के यहाँ आ गई, बहू की ये माँ है जो फोन कर रही है और हम तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे घर की बहू की फोन करे, ऐसा नहीं। न्याय करना है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, तो सबके साथ एक जैसा। हमें अपनी बच्चों को कभी भी ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पहले वाली माँ बुजुर्ग जो ये हमारी बैठी है, ये तो उल्टा अगर सास से लड़कर आ जाती तो घर से और निकाल देती थी। हमने आपको उस घर में दान कर दिया है, कन्यादान कर दिया है। हमें अब हमारे घर अगर तुम राजी खुशी आती है तो ठीक, वरना तुम जाने और तुम्हारा काम जाने कैसे रहना है। आज के युग की महिलाएं ये काम नहीं करती है, और यही बात अगर हम बंद कर दें और पुराने पूर्वजों के अनुसार चलना शुरू कर दें तो हमारे घर की बेटियां कभी दुखी नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगी। इस कथा का रहस्य बताते हैं कि रुक्मणी को मन से भी भगवान के वियोग का अनुभव नहीं होता था, इसलिए भगवान ने इस तरह की बातों से उनको वाचिक वियोग का अनुभव करवा दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ ऐसा हुआ कि भगवान पेट दर्द करने का बहाना बनाकर बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। सबको बताया गया कि भी कोई इलाज हो,
रुक्मणी को बताया गया कि कैसे ठीक होंगे, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पीछे एक शर्त थी कि अपने चरणों के पैरों के जो धूल धोकर उस पर पानी को पिलाना होगा, तब जाकर ठीक होंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हुई, कोई भी पटरा नहीं तैयार, क्योंकि ये कौन करेगा कि अपने पति को अपने पैर धोकर और उसका पानी पिलाया जाए। तब एक ही शख्सियत थी, राधा जी, जिनको पता था अगर मुझे ये पाप भी लगे तो 1000 बार लगे, अगर इससे मेरा प्रियतम, मेरा कृष्ण ठीक होता है तो ये पाप भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। हमार रुक्मण समझ न पाए, हमार रुक्मण समझ न पाए, कैसे रोग मिटाए, अरे पूछी है दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सांवरी। नैनों में भर के पानी, बोले बचूंगा नहीं आज रे। चरणों को धोकर जल आओ, चरणों को धोकर आओ। क्या कहा? चरण को धोकर जल ले आओ, अरे लाकर मुझे पिलाओ। अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। ऐसा न होगा हमसे, कहने लगी वो दोनों रानियां। चरणों को धोकर अपने कैसे पिलाए तुझको पानी। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सूरज चांद गगन में, होगा न पाप ये हमसे। अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है।
बाद में वो पछतावे, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। सोची वो प्रेम दीवानी, प्रेम का यही दस्तूर है। प्राणी बचे मोहन के, प्राणी बचे मोहन के, झट से अपने चरण धुलाए, झट से अपने चरण धुलाए, लौटा दिए थमाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। धन्य हो राधा रानी, प्रीत निभाई तूने प्रेम की, प्रीत में राधा रानी, खुशियाँ मिली है तुम्हें जीत की। जितेंद्र कहे क्या मुस्कुराए, जितेंद्र कहे क्या मुस्काए, रानियों से खड़ा न रहा जाए, अरे क्या हो रहा है। एक बार आप सभी गाएं मेरे साथ। धन्य हो राधा रानी, प्रीत निभाई तूने प्रेम की, प्रीत में राधा रानी, खुशियाँ मिले हैं तुम्हें जीत की। जितेंद्र कहेगा मुस्कुराए, जितेंद्र कहेगा मुस्कुराए, सखियों से खड़ा न जाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। मामा रुक्मणी समझ न पाए, मामा रुक्मणी समझ न पाए, कैसे रोग मिटाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है।
सी और बात कहूंगा। मैं जिसको हमेशा कान्हा कान्हा कहता हूँ, वो छोटा सा ये रहा मेरा कान्हा ये है, ठीक है ना। इस गाने का भी आज कान दर्द कर रहा है ना। अब सब परेशान हैं, सबको इसकी चिंता है, और इसका इलाज तो हम सबके पास है कि एक बार सभी इसकी नजर उतार दे, मेरे कहने से उतार दे इस लाले की सारी बलाएं। हाँ, इसका काम जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि हमारे तो मन के भाव यही है, ये हंसता खेलता और इधर उधर भागता उड़ता रहना चाहिए। तो एक बार इस गाने के लिए जोरदार की तालियां भी बजा दें। और सबने क्या कहना, एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, कान पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। मामा रुक्मण समझ न पाए, मामा रुक्मण समझ न पाए, ऐसे रोग मिटाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक दिन कान्हा शोर मचाए, एक पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। इसके बाद में भगवान कृष्ण की संततियों का पुत्र, उनके आगे का वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का दूसरा विवाह उनके मामा रुक्मी की कन्या से हुआ था। हमें पता ही है कि रुक्मी अपना अपमान भूला नहीं था, फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए प्रद्युम्न के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और प्रद्युम्न के पुत्र वे अनिरुद्ध का दूसरा विवाह भी रुक्मी की पौत्री से हुआ। उसी विवाह के अवसर पर जुआ खेलते समय बलराम जी ने रुक्मी को मार डाला था, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे भाई का कुछ नहीं करूंगा। भाई को कुछ कह दिया तो नाराज हो जाएगी धर्मपत्नी, इसलिए उन्होंने बलराम जी के हाथों रुक्मी का वध करवाया। रुक्मणी हरण के समय जब कृष्ण ने रुक्मी को पराजित और कुरूप करके बांध दिया था, तब उसका पक्ष लेकर बलराम जी भगवान से नाराज हो गए थे और उनको मुक्त करवा दिया था। लेकिन वही बलराम जी आज जुए में बेईमानी और उपहास करते देखकर रुक्मी पर इतने क्रुद्ध हो गए कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर भी उसका वध कर बैठे। इससे सिद्ध होता है कि जुआ कितने बड़े अनर्थ का हेतु है, उसके कारण कैसी कैसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती। आज के युवा क्रिकेट के सौदे, जुआ, ये जो अनुचित कार्य है, पैसे कमाने के लोभ में आगे करते जा रहे हैं और उनके माँ बाप भी उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे सोचते हैं पैसा कमा रहा है। एक बात तो याद रखिए, धन अगर अनुचित तरीके से कमाया होगा तो वह धन अनुचित तरीके से ही वापस जाएगा। अगर मेहनत की कमाई है और मेहनत से किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता और उसका परिणाम भी कभी गलत नहीं होता। रुक्मणी अपने भाई के मारे जाने पर बलराम जी से नाराज हो जाती है
भगवान कृष्ण के घर में कलह का वातावरण बन गया। अब कृष्ण क्या बोले, रुक्मणी की ओर बोले तो बलराम जी नाराज, बलराम जी की ओर बोले तो रुक्मणी नाराज। इसलिए वे तो चुप लगा कर बैठ गए। यहां बोलना बोले अनुचित है। यहां यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी चुप हो जाने से झगड़ा आगे नहीं बढ़ता और बात वहीं खत्म हो जाती है और वो विवाद कभी आगे बढ़ता नहीं है। कान खुले रखो, मुंह बंद रखो बस, क्योंकि कान खुले रखे तो बातें सुनाई तो देगी, अगर मुंह खुलेगा तो बात विवाद बढ़ेगा। इसलिए मुंह बंद रखो, सुनते रहो सबकी, करते रहो जो उचित हो, अनुचित नहीं, उचित हो वो कार्य करते रहो। बोलने वाले बोलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जीवन में हमेशा याद रखिए। तो एक दिन नारद जी द्वारका आए और भगवान से बोले कि महाराज आपने यहाँ जो जितने बाल बच्चे खेल रहे हैं इनका कोई ध्यान रखता है या नहीं। भगवान ने कहा क्या बात है महाराज, हर समय आप आते कोई नया समाचार ही लाते हैं, बता दीजिए किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया आपके प्रति। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, किसी से अपराध तो नहीं बना, लेकिन आपको पता है कि आपका पोता जो है वो पिछले 4 महीनों से कहाँ है, कुछ तो खोज खबर लेते। एक पोता आपका गायब है। नारद जी ने वह कथा सुनाई फिर कृष्ण भगवान को कि किस प्रकार बाणासुर की पत्नी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और किस प्रकार उसकी सखी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बना दिया और उषा को दिखलाया। किस प्रकार चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठाकर हरण करके उषा के पास ले गई और किस प्रकार अनिरुद्ध उषा के पास रहे और किस प्रकार बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, ये सारी की सारी बातें नारद जी ने भगवान को बताई। अब तो द्वारका में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि यदुवंशियों के क्रोध का जो पारा है वो सीमा से बाहर आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के नेतृत्व में बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। उधर देखिए बाणासुर भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान शंकर उसके भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और बोले वर मांग लो। बाणासुर ने कहा महाराज मेरी 1000 भुजाएं मेरे लिए भारभूत हो रही है, मुझसे कोई लड़ने वाला मिलता नहीं, इसलिए आइए आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। कई बार कोई चीज देता है ना, चाहे भगवान थे वो या कोई आदमी, तो हम क्या करते हैं उसी का अपमान करते हैं, उसी से कुछ न कुछ विरोध करते हैं जानबूझकर। जीवन में एक बात याद रखिए हमेशा, कभी भी किसी ने अगर जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे किसी के जीवन में अगर किसी ने भी कुछ भी सहयोग किया है, थोड़ा सा भी सहयोग, वो चाहे आर्थिक हो, तन मन धन किसी से हो, उस बात को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, उसको बार बार याद करना चाहिए। मैं हमेशा आज भी कलकत्ता में एक मेरे सेठ जी हैं कमलेश जी महिपाल, उन्होंने मुझे 2012 में शादी की 25वीं शादी की सालगिरह थी, उस समय मुझे फ्लैट दिया हुआ है गिफ्ट, उसकी आज की कीमत 50 लाख से ऊपर है। लेकिन उन्होंने मुझे पूरे फ्लैट में कोई भी चीज मुझे ले जानी, पलंग, अलमारी, एसी, बाथरूम में अगर गीजर है, पानी है, कैंट प्योरीफायर है, कुछ भी है, मुझे 6 महीनों का राशन भी उस घर में ले जाना नहीं पड़ा। तो मैं आज भी इस बात को कैसे भूल सकता हूं कि मैं एक छोटे से कमरे में रहता था और उन्होंने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, श्रद्धा से वो भी। उनकी नजर में आज भी मैं जाता हूं तो वो इतना सम्मान करते हैं। तो जीवन में एक बात याद रखिए, कभी भी
और अगर आप किसी परिवार के सदस्य कोई कमजोर है या अपनी बहन बेटी हुआ किसी को भी अगर किसी तरह का कोई चीज देते हैं तो मन में कभी भी ये अभिमान नहीं रखना चाहिए। और जीवन में एक बात तो याद रखिए, बहन बेटी और बुआ को दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी। मुझे याद है कि 10-12 वर्ष पहले मेरे पास पैसे है, मैंने अपनी बहन को, बड़ी है मेरी बहन, मैंने उसको एक कूलर दिला दिया था। मैं कलकत्ता पहुंचा, उसके 15 दिन बाद एक सेठ जी ने मुझे मेरे कमरे में एसी लगवा दिया। सोचिए, ये मैं वास्तव में ये सही बात बता रहा हूं। और विश्वास करिए भगवान पर, दान करते समय या किसी का सहयोग करते समय ये मत मानिए कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने उसको बोला, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने अपनी बहन को अगर वो भेंट की तो मुझे उसका फल प्रतिफल तुरंत मिला। तो आप भी देख लीजिए जीवन में, अगर अपनी बहन बेटी, और जो बहन बेटी का करता है वो कभी भी बिना धन के नहीं रह सकता, कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। अगर घर आई हुई बहन बेटी उस घर से अनुचित नाराज, उचित नाराज हो तब तक तो कोई अनुचित नाराज हो अगर, तो वो पूर्णतया गलत है। उस घर के लिए एक घंटी है। हमेशा याद रखिए कि अपनी बहन बेटी आए घर में, अपने जितना हो सके उतना सम्मान करिए। और तीज त्योहारों के समय अपनी बहन बेटी को देते रहिए, वो चाहे पैसे वाली है और वो चाहे निर्धन है। सम्मान सबका करना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवान का दिया हुआ है उसका। यही गलती बाणासुर ने की थी, भगवान ने उसको वरदान दिया था और उनसे ही भिड़ने का लड़ने का आग्रह कर रहा है। जिस पर भगवान शंकर ने कहा, अरे मूर्ख, तुमको बड़ा अभिमान हो गया, एक काम करो, ये ध्वजा देता हूं, इसको अपने महल पर ले जाकर टांग दो। जिस समय जिस दिन यह ध्वजा गिर जाए समझ लेना तुमसे लड़ने वाला वहां पर आ गया। और वह ध्वजा यदुवंशी सेना का जब आक्रमण हुआ था उस समय गिर पड़ती है। बाणासुर ने यदुवंशियों से युद्ध किया बड़ा घमासान, उसकी ओर से शंकर भगवान भी लड़ने के आए, लेकिन कृष्ण और बलराम ने और उनकी सेना ने सबको परास्त कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं थी उनकी छंटनी कर दी, काट दी, और शंकर भगवान के कहने पर उनकी 4 भुजाओं को छोड़ दिया। अंत में बाणासुर ने अनिरुद्ध को मुक्त किया, उनके साथ अपनी कन्या उषा का विवाह किया और दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। उषा अनिरुद्ध द्वारिका में आए और वहां बड़े प्रेम से रहने लग जाते। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी सेना सहित द्वारिका लौट आते। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि जब कन्या का विवाह होता है तो दान दहेज दिया जाता है, क्योंकि लड़का है वो जब पिता रहता है पिता के पास तो उसको पूरी संपत्ति मिलती है। कन्या को विवाह के समय उचित दान दहेज दिया जाता है। उस दहेज की विकृति समाज में पैदा हो गई, हमें उन विकृतियों को दूर करना है। दहेज का ये सही, सरकार ने भी एक नियम और बना दिया कि कन्या को भी उसके हिस्से करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो दान दहेज की परंपरा थी वो कन्या का उचित ढंग से पालन पोषण हो सके उसके निमित्त हम लोग देते थे कि कन्या आज के बाद में हमने दान कर दी है, उस दान करने के बाद में हमारा अधिकार नहीं है। कन्या का गोत्र चेंज क्यों होता है? कोई कन्या एक घर से दूसरे घर आती है और उसके बाद में वो पूजा करती है तो अपने ससुराल का गोत्र लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि कन्या आज के बाद में हमने दान कर दी है, उस दान करने के बाद में हमारा अधिकार नहीं है। कन्या का गोत्र चेंज क्यों होता है? कोई कन्या एक घर से दूसरे घर आती है और उसके बाद में वो पूजा करती है तो अपने ससुराल का गोत्र लगाती है।
अगर कोई चीज दान दे दी जाती है तो उस पर अधिकार उस दान लेने वाले का होता है। इसलिए कन्या का गोत्र जो है वो हमेशा परिवर्तित होता है कि कन्या में हमने इस गोत्र वाले इस अमुक आदमी को दे दी है, इसलिए उनका गोत्र कन्या का हमेशा परिवर्तित होता है। ये सब चीजें सनातन संस्कृति में अच्छी परंपराएं थी। हमने मिलकर सबने उस परंपराओं को धीरे धीरे विकृत कर दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन यदुवंश के राजकुमार लगे मैदान में खेलने लगे। उन्होंने खेलते खेलते कुएं में देखा कि एक गिरगिट पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिला। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आए और उनके स्पर्श मात्र से वह गिरगिट देवता बन गया। देवता बनने के बाद उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग था। मैंने अनगणित गायें जो थी उनका दान किया था। यहां तक कि पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा के समय जितनी जल धाराएं गिरती है, अगर उसकी गणना की जा सके तो मैंने उतनी ही गौओं का दान किया था। फिर उसने अपने गिरगिट बनने का कारण बताते हुए कहा कि मेरी दान की गई वस्तु, एक गाय को लेकर दो ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया था। एक कहे कि ये गाय मुझे दान में मिली है और दूसरा कहे कि ये गाय तुझे दान में नहीं है। असल में मेरी भूल से इस गाय का दान 2 बार हो गया है। इसलिए ब्राह्मणों के परस्पर विरोधी दावों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैंने चाहा कि एक ब्राह्मण से गाय खरीद लूं और दूसरे को दे दूं, लेकिन दोनों ब्राह्मण वहां पर नहीं माने, असंतुष्ट होकर चले गए। जब मैं अपनी आयु से मरा तब यमराज ने मुझसे यह जानना चाहा कि मुझको पहले पाप का फल मिलना चाहिए या पुण्य का। मैंने कह दिया कि मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपने पाप के फल स्वरूप गिरगिट हो जाना पड़ा। इस कथा से 2 बातें सिद्ध होती है कि हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार कोई भी वस्तु एक बार ही दान में दी जा सकती है, 2 बार नहीं। आपने दान दी और उसे खरीद दी, फिर दूसरे को दान दी, ये पूर्णतया गलत है। किसी भी वस्तु का दान 2 बार करना अधर्म है, मनुष्य को उसका फल भोगना पड़ता है। और दूसरी बात, राजा को न्याय करने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमने मन में निमित्त कर लिया कि ये कार्य हम इस ढंग से करेंगे, इसके निमित्त करेंगे। अगर उसमें से कोई भी हिस्सा अगर दूसरे को दे देते हैं तो उसका पाप का भागी बनना पड़ेगा। अगर उसमें से कोई भी एक हिस्सा भी निकाल लेता है तो चाहे वो उस हिस्से का पाप है वो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए जब मन में विचार कर लिया कि हमें ये कार्य इस ढंग से करना है, उस पर न तो किसी की आंख होनी चाहिए, ना हमें खुद आगे बढ़कर उसका हिस्सा किसी दूसरे को देना चाहिए। उस दिव्य देहधारी नृग ने कहा कि भगवान, अब तो मैं आपकी कृपा से फल स्वरूप पाप योनि से छुटकारा पा चुका हूं, इसलिए आप मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए और ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं जहां कहां भी रहूं मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। देखिए, मैंने जो भी दान की बात कही, कोई ये नहीं कहे कि मैंने अपने मन से कही है आकर मेरे पास पढ़ सकता है। मैंने ये जो है शास्त्र में लिखी हुई बात आपको बताई है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग शास्त्र विरुद्ध करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण या अन्य पुराण भी हमें ये बार बार जागृत करता है, हमारे मन को झंझोरता है और बताता है कि हमें ये गलत कार्य नहीं करने हैं।
अगर फिर भी करते हैं तो उसका पाप का फल सबको भोगना पड़ेगा। और मैंने कई बार बताया कि पाप के फल आप और आपके बेटे पोते तक 3 पीढ़ी तक भोगना पड़ेगा। ये याद रखिए, कभी भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन, किसी का छीना हुआ धन, किसी का मारा हुआ कोई हक, सोना चांदी कुछ भी, जमीन 1 इंच भी अगर आपने किसी की मार ली तो याद रखिए उसके पाप का फल आपको नहीं मिले अगर संजोग से, तो आपके बेटे पोतों को जरूर मिलेगा। बेटे को पोतों को मतलब ये नहीं है बेटे बेटी किसी को भी मिल सकता है। इस प्रकार नमन करके राजा नृग देवलोक चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर उपस्थित अपने घर वालों कुटुंबियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग कभी भी ब्राह्मणों का धन छीनने का प्रयास जीवन में नहीं करना। जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं उसी प्रकार तुम लोग भी करना, और जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों का अपमान करेगा उसको मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बलराम जी के ब्रज गमन का प्रसंग सुनाते हैं और वो कहते हैं कि बलराम जी ने 2 महीनों तक वहां पर निवास किया और वे अपने सत्संग द्वारा कृष्ण विरह से संतप्त नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते रहे। जब बातें एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल बताकर मन में एक खुशी अनुभव करते हैं। दुख होता है तो मन में तकलीफ होती है कि आपके साथ ये दुख हुआ, सामने वाला कहता है कि हमारे यहाँ ये दुख हुआ, तो दोनों मिलकर बांट लेते हैं। एक बार ब्रज में बलराम जी के आह्वान पर यमुना जी ने अनसुना कर दिया। जब यमुना जी ने अनसुना कर दिया तो वे हाथ उठाए और उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। अंत में जब यमुना जी को बलराम जी के पराक्रम का स्मरण हुआ तब वे उनसे क्षमा याचना करने लगी। बलराम जी ने उनको क्षमा कर दिया। फिर वे अपनी स्वच्छ जलधारा में गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। बलराम जी अभी ब्रज में ही थे कि पौंड्रक ने, जो काशी के राजा का बड़ा मित्र था और उन्हीं के पास रहता था, कृष्ण ने कहना भेजा कि असली वासुदेव तो मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। उसने नकली हाथ लगाकर अपने आप को चतुर्भुज बना रखा था। परंतु भगवान के आगे किसी का छल कपट कभी भी चलता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको उसके साथी सहित मार करके उन दोनों का उद्धार कर दिया। उन्हीं काशीराज के पुत्र थे सुदक्षिण। उसने अपने पिता का वध का बदला लेने के लिए काशी के ब्राह्मणों द्वारा भगवान पर विचार करवाया। कुछ लोग छोड़ते नहीं है, तंत्र मंत्र भगवान के पर भी करते रहते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में हो तो उसकी रक्षा तो स्वयं साक्षात नारायण और नारायण पर ही अभिचार, उस अभिचार को सुदर्शन चक्र ने व्यर्थ कर दिया। फिर उसी अभिचार के द्वारा वो सुदक्षिण और ब्राह्मण थे वो जलकर मर गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को उसके आगे की कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार जामवती नंदन शाम हस्तिनापुर से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का वरण हरण करके द्वारिका लौट रहे थे कि कौरवों ने युद्ध करके उसको बंदी बना लिया। जब यह समाचार नारद जी के द्वारा यदुवंशियों को पता चला तब वे कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कौरवों से बोले कि तुम लोगों ने अन्याय पूर्वक शाम को बंदी बना लिया है, फिर भी हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते। तुम लोग शाम को मुक्त कर दो और उसको उसकी नववधू के साथ में द्वारिका भेज दो। बलराम जी समझते थे कि दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीख चुका है और उनका शिष्य है, इस नाते वो उनकी बात मान लेगा।
लेकिन उसको अपने बल और वैभव के घमंड में चूरता बलराम जी की बात को अनसुना कर दिया और बलराम जी को दुर्वचन बोलने लगा। जब एक बलराम जी ने कहा, अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अकेला ही सारी इस पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा। यह कहकर बलराम जी ने अपना हल उठाया और वे उसकी नोक से हस्तिनापुर को खींचकर और गंगा में डुबाने लगे। इतनी ताकत थी बलराम जी में। अब तो धरती डगमगा उठती है और लोग त्राही करने लग जाते हैं। अब कौरव घबराए और बलराम जी की शरण में आकर उनकी स्तुति करने लगे। बलराम जी ने शांत होकर उनको अभयदान कर दिया। इसके बाद में दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शांत के साथ कर दिया और उन दोनों को दान दहेज देकर बलराम जी के साथ विदा कर दिया। बलराम जी ने द्वारका पहुंचने पर वापस उनको यदुवंशियों की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर दिनचर्या का श्रवण करते हुए बताया कि एक दिन जब द्वारिका में धर्म सभा जुड़ी हुई थी, तब जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं की ओर से एक व्यक्ति आता है और वो कहने लगा, प्रभु वे सब राजा आपके शरणागत है और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग क्लेश मुक्त कर दीजिए। इतने में नारद जी उस सुधर्म धर्म सभा जो चल रही थी वहां आए और बोले कि महाराज युधिष्ठिर जी यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करके यश और ऐश्वर्य को प्रकट करना चाहते हैं। अब वहां देखिए कृष्ण भगवान के सामने दो समस्याएं आ गई। यहाँ वाद विवाद होने लगा कि इन दोनों कार्यों में से किस एक चीज को प्राथमिकता दी जाए, पहले जरासंध पर चढ़ाई की जाए या पहले युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होना जाए। बलराम जी आदि का कहना था कि हमें युधिष्ठिर के यज्ञ से क्या काम, हमको तो जरासंध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन उद्धव जी का कहना था पहले हमें राजनीतिक दृष्टि से अपना पक्ष प्रबल कर लेना चाहिए। जरासंध बहुत बलवान है और उस पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है, लेकिन पांडवों का बल हमारे साथ हो जाने पर हम सरलता से विजय प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिर के यज्ञ में दिग्विजय करना अनिवार्य होगा। दिग्विजय तभी पूरा होगा जब हम जरासंध पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जरासंध पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि में भी हमें पहले युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर और उनको सहयोग करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात मान ली, सलाह मान ली और सबको इंद्रप्रस्थ चलने की आज्ञा प्रदान की। उनसे आश्वासन प्राप्त करके जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का दूत फिर वहां से वापस चला जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और यदुवंशी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं तो वहां पर युधिष्ठिर और उनके भाई उनका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। यज्ञ के पहले युधिष्ठिर ने दिग्विजय का आदेश प्रदान किया। अन्य सारे राजा तो पराजित हो गए, लेकिन जरासंध परास्त नहीं हुआ। जब एक राजा परास्त नहीं हो तो दिग्विजय होना संभव नहीं है। युधिष्ठिर भी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण का आप चिंतित न हो, मुझे उद्धव जी ने उसको परास्त करने का उपाय बता रखा है। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद भोजन करने के पहले अपने अतिथियों की इच्छा पूरी करता है हमेशा वो, और उस समय मैं भीम और अर्जुन के पास उसके पास जाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का वेश बनाकर जरासंध के पास आए
उन लोगों को आदित्य मेला में सबके सामने उपस्थित देखकर जरासंध ने पूछा, भाई तुम लोगों को क्या चाहिए? उनके रंग ढंग और ड्रेस देकर, वस्त्र देकर वह उन्हें पहचान गया था। फिर भी उसका नियम था अतिथियों की सेवा सत्कार करना। तो उसने कहा, आपकी इच्छा क्या है? कृष्ण भगवान ने कहा, जी हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हमें अन्न नहीं चाहिए। तुम जान चुके हो कि हम क्षत्रिय हैं और हम तुमसे युद्ध चाहते हैं। इसके कहने के पश्चात कृष्ण ने जरासंध को अपना, भीम का और अर्जुन का परिचय बता दिया। फिर भी जरासंध विचलित नहीं हुआ। बोला, अच्छा तुम लोग मेरे किस अभिप्राय से आए हो तो वही आपको मिलेगा, लेकिन कृष्ण तुम तो मेरे सामने हारकर भाग चुके हो, इसलिए तुम मुझसे क्या लड़ोगे? यह अर्जुन मेरे से उम्र में छोटा है, इसलिए मैं इससे नहीं लड़ूंगा। हाँ, भीमसेन मेरे जरा बराबरी का है और ताकतवर है, इससे युद्ध करने में मुझे आनंद आएगा। इसके बाद में जरासंध ने ही भीम को एक गदा दे दी और 27 दिनों तक युद्ध होता रहा। भीमसेन जब निराश होने लगा तब भगवान ने एक लकड़ी को चीर कर उसका इशारा बताया कि तुम लोग इसको इस तरह चीर डालो और एक टुकड़े को उधर फेंकना, दूसरे को दूसरी तरफ फेंकना। क्योंकि एक दो बार तो उसने वैसे ही चीरा, फेंक दिया, फिर जुड़ गया जरासंध। तो भीम को कृष्ण भगवान ने वो इशारा कर दिया था, तो उनने भीमसेन ने उठाया उसको, चीर कर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जब जरासंध की मृत्यु हो गई तब श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। वे वहां बंदी राजाओं के पास गए, उनको जेल से मुक्त करवा दिया। राजाओं ने उनकी बड़ी स्तुति की, उनके बाल बड़े हुए थे, वेश बंदियों का था। कृष्ण ने, भगवान ने उनके बाल बनवाए, उनके स्नान करवाया, उनको वस्त्र आदि दिए, रथ दिलवाया और बहुत सारी धन संपदा लेकर उन राजाओं को अपने अपने राज्य में विदा कर दिया। इस प्रकार कृष्ण के भक्त बनकर वे सब के सब युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित हुए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर तो इतने गदगद हो गए उनको देखकर कि उनके मुंह से कुछ बोला ही नहीं गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा की गई। उस पूजा से हालांकि शिशुपाल का कुछ बिगड़ता नहीं था, लेकिन वह क्या करता है कि वो धरी सभा में उठकर गालियां देने लगता है। कृष्ण ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उसकी 100 गालियों तक तो उसको बर्दाश्त किया जाएगा। अगर उसके बाद अगर उसने कोई गलती की तो उसका दंड जरूर दे दूंगा। क्योंकि शिशुपाल की मां को उन्होंने ये वरदान, ये वचन दिया था। लेकिन शिशुपाल ने जैसे ही 100 से 101वीं गाली की और भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से तुरंत उसी भरी सभा में उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब फिर वहीं पर देखते हैं कि शिशुपाल के मृत शरीर से एक ज्योति निकलती है और कृष्ण में समा जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए मैं दानव द्वारा सभा भवन बना दिया था। वो सभा भवन इतना विलक्षण था कि उसमें पानी मार्बल की जैसा लगता था और मार्बल पानी जैसा लगता था। एक बार दुर्योधन को भ्रम हो गया था और वह जमीन समझकर पानी में गिर पड़ा।
तो द्रौपदी उस समय हंस पड़ती है और भीमसेन भी हंस पड़ते हैं। कृष्ण ने उनको हंसने के लिए और उकसा दिया। कृष्ण को तो पृथ्वी पर से हार उतारना था। युधिष्ठिर ने, चूंकि वो धर्मराज थे, उनका हंसना ठीक नहीं समझा और उन्होंने मना कर दिया। किसी की हंसी उड़ाना अच्छा कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अभी वहां पर इंद्रप्रस्थ में थे और शिशुपाल के मित्र सालों ने तपस्या करके बड़ी भारी शक्ति अर्जित करके द्वारका पर तुरंत फिर चढ़ाई कर दी। उसको भगवान शंकर की कृपा से मैत्वानर द्वारा सौत्र नाम का एक विशाल विमान मिला हुआ था, जो महेश्वरी का था, जिसकी सेना में युद्ध सामग्री रहती थी। रुक्मणी के बेटे प्रद्युम्न ने उस साल्व का मुकाबला किया, लेकिन साल्व बड़ा मायावी था। वो बार बार अलग अलग रूप बना लेता था और उसने प्रहार करके प्रद्युम्न को बेहोश कर दिया। जब भगवान को पता चलता है तो वे तुरंत बलराम जी के साथ द्वारिका आ जाते हैं। उन्होंने 27 दिनों के भीतर युद्ध के बाद में गदा से उस सालव के विमान को तोड़ दिया और सालव को मार गिराया। सालव के बाद उसके मित्र दंतवक्र और विदुर आए, उनको भी भगवान ने नष्ट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसकी आगे की कथा बताता हूं कि एक बार बलराम जी कौरवों और पक्षों में से किसी के लिए पक्षधर ना होकर तटस्थ थे। वे दोनों पक्षों का हित चाहते थे। इसलिए जब उनको लगा कि कौरवों पर पांडवों में युद्ध होगा, तो वे तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर वहां से चले गए। वे यमुना गंगा के तीर्थवर्ती तटवर्ती यमुना के किनारे जो तीर्थों का स्थान था, वहां से भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे और वहां पर देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मणों से ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, वरना तो उठकर स्वागत करते हैं और न प्रणाम करते हैं। तो बलराम जी को क्रोध आ जाता है और उन्होंने उसकी नोक से प्रहार कर दिया। होनी को कौन टाल सकता था? होनी ऐसी हुई कि उस प्रहार से सूत जी मर गए। यह देखकर ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे। उन्होंने बलराम जी के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी कहा कि आपको इस हत्या के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। बलराम जी ने लोक शिक्षा के लिए प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी को पिता के स्थान पर पुराणों की कथा कहने के लिए प्रतिष्ठित किया और दीर्घ आयुष्य का आशीर्वाद दिया। उसके बाद में बलराम जी ऋषियों के कहने पर बलपल नामक दानव का वध करके वहां से अन्य तीर्थों की ओर चले गए। इस प्रसंग का तात्पर्य यह है कि बलराम जी ने कथा के क्षेत्र में सूत परंपरा को बदलकर भागवत की परंपरा स्थापित कर दी। जैसे उनके मन में यही था कि जैसे श्रुति की नारायण की परंपरा में सुखदेव जी है, वैसे ही शेष परंपरा भी होनी चाहिए और उसके अनुसार उग्रश्रवा भागवत के वक्ता हो गए। इस गद्दी पर बैठने वाले को व्यास की उपाधि दी जाती है। इस हमारे बीकानेर की पुरानी परंपरा थी। हमारे बीकानेर के लोग आपस में जातियों में बटे हुए थे
उन्होंने मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये परंपरा बनाई थी कि अमुक जाति के लोग ये कार्य करेंगे। राजा महाराजाओं के समय में जो भागवत करते थे उनको व्यास कहा जाता था। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आचार्य जितेंद्र आचार्य कुल में पैदा होकर भागवत करना, तो जाति से लिखा हुआ नहीं है भागवत में। भागवत में अगर व्यास जी के पुत्र द्वारा अगर आगे से परंपरा चली होती तो व्यास जी किसके पुत्र थे? पाराशर ऋषि के। तो पाराशर गोत्रों का हक होता है। अगर वही बात मान ले तो पाराशर गोत्र जिनके होते हैं वही व्यास जी के आगे वंशज है, हक तो उनका चलना चाहिए। लेकिन भागवत में लिखा हुआ है कोई भी ब्राह्मण जो गृहस्थी हो वह आपके घर में आकर भागवत कथा करता है तो वो कथा वर्जित नहीं है। रमेश भाई कौन है? ओझा है। बहुत से गोस्वामी बालक इस गति पर बैठने पर उनको व्यास की उपाधि मिलती है। यानी जब तक इस गति पर बैठ कर आप भागवत महापुराण की कथा है तब तक वहां आप व्यास के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब भगवान कृष्ण की दूसरी लीलाओं का सुनने की अभिलाषा सुखदेव जी के महाराज के मन में थी और उधर परीक्षित बार बार उनको कथाओं का प्रश्न कर रहे थे। उनके मन में हुआ कि आपके भक्त की कथा सुनी जाए। तो श्रीमद् भागवत में सुदामा को एक ब्रह्म ज्ञानी, विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। दक्षिण भारत के कुछ लोग कुचेल कहते हैं। कुचेल उसको कहते हैं जिसके कपड़े मैले हो, और गरीबी में तो कपड़े मैले ही होते हैं। कुचेल नाम का सार्थक हो सकता है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग सुदामा जी के आगे कुचेल लिखते हैं। लेकिन सुदामा नाम का आधार क्या है? उस नाम का आधार यही है कि श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में 2 अध्याय हैं। उनमें पहले के अध्याय में श्री रामचरित लिखा हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि उनका नाम श्री रामा था। जो राधा और श्री रामा का ही धीरे धीरे अपभ्रंश होकर सुदामा हो गया। जैसे हम लोग सनातनी हैं, सनातनी है, हम हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म मुगलों के द्वारा हमें दिया गया नाम है। हम लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को स से ह बोलते। जोधपुर में बोले नहीं स में ह, सभी जी हकी जी बोले, देखा करो बोले। गांव के लोग आज भी समाचार में गए बोले नहीं मारवाड़ी में, तो स को ह कहा जाता था, वो अपभ्रंश नाम था। जैसे सेठ नाम कोई भी नहीं है डिक्शनरी में कि सेठ का मतलब क्या हुआ? तो हम लोग ये मानते हैं कि सेठ का मतलब कोई बनिया है। सेठ नहीं है वो। समाज का श्रेष्ठतम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज के भलाई के लिए अच्छे कार्य करता था, तब हम लोग उसको उपाधि देते थे कि ये श्रेष्ठ आदमी है। वो धीरे धीरे श्रेष्ठ से सेठ बन गया। तो अपभ्रंश शब्दों से अलग अलग तरीकों से नाम परिवर्तित होते हैं। वही हमारे श्री रामा का नाम बाद में सुदामा हो गया था। वैसे व्रत में श्री कृष्ण के एक मित्र थे श्री रामा, उनका भी नाम था, जो राधा रानी के भाई थे। लेकिन ये श्री रामा या सुदामा
द्वारका के पास में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन में पढ़ते थे उन शिक्षा काल के मित्र थे। सुदामा में विप्रत्व भी था, ऋषित्व भी था, उनमें इन गुणों की स्थापना से उन्होंने भगवान की जी वे विद्या बुद्धि में परिपूर्ण थे और भगवान की आराधना उपासना और निष्कामता के मूर्तिमान विग्रह थे। उनका ऐसा नियम था कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, जिस दिन जितना और जो मिल जाए उस दिन उसी को खा पी कर पूरा कर लेना, जिस दिन ना मिले उस दिन भूखे रह जाए। इतने सरल ब्राह्मण थे। वे भरपूर भोजन न मिलने के कारण इतने दुबले हो गए थे कि उनके शरीर की नस नस की नाड़ियां दिखाई पड़ती थी। पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, बटे चितड़े पहन रखे थे। उनकी पत्नी की दशा की घर में चावल आ जाए तो पकाकर पति को खिला दे और खुद भूखी रह जाए। इस प्रकार दोनों का जीवन जो है वो चल रहा था। एक दिन ऐसा समय आया कि कुछ दिनों तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। विवश होकर सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि आपके मित्र श्रीपति है, लक्ष्मीपति है और साक्षात नारायण है और हमारे गांव से थोड़ी दूर द्वारका में रहते हैं, इसलिए एक बार मेरे कहने से आप उनके पास चले जाए तो उनकी कृपा से कम हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सुदामा तो ब्राह्मण था। शुद्ध ब्राह्मण कभी भी लोभ नहीं करता, वो लोभ लालच उसके जीवन में नहीं आता। सुदामा के मन में यह बात कभी नहीं बैठी कि मैं कोई भी काम लेकर अपने मित्र के पास जाऊं, क्योंकि वे एक बात जानते थे कि भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जगह है, सर्वशक्तिमान संपन्न है, परम दयालु है। मेरी स्थिति उनसे छुपी हुई है, वो सब जानते हैं। मेरे लिए यही स्थिति अगर वो ठीक समझते हैं तो मुझे उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए और इसमें अपनी ओर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां सीख यह देखिए कि भगवान ने अगर हमें कुछ भी दे दिया तो उसको स्वीकार कर लिए और ये सोचिए कि हो सकता है भगवान की मर्जी यही थी, हमें यही देना था और इससे ज्यादा की उनकी इच्छा नहीं थी। ये सोचकर हमेशा वो भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। ऐसा सोचते सोचते सुदामा के मन में आया कि मांग लेना तो कुछ है नहीं, लेकिन द्वारका जाने पर एक काम जरूर हो सकता है। ये दे या न कुछ दे, लेकिन भगवान के दर्शन का जो सौभाग्य मुझे मिल सकता है, इससे बड़ा लाभ मेरे लिए क्या होगा। अब सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तुम कहती हो तो मैं एक बार चला जाता हूं, लेकिन मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं, कुछ न कुछ भेंट जरूर ले जानी चाहिए मुझे, कोई वस्तु है तो ले जाइए। एकदम खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा। ये बात भागवत से सीखना चाहिए कि अगर आप कई वर्षों बाद किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। चाहे अपनी श्रद्धा कितनी भी हो, से कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा की पत्नी प्रसन्न हुई और उनके मन में तो भाई अब कोई वस्तु कहां से लाए,
है ही नहीं, घर में कुछ था ही नहीं। अब 4 घरों से वो अलग अलग घर से वो 4 मुट्ठी चिड़वा मांग कर लाई। अब किसी के घर का दाना लाल और किसी के घर का दाना सफेद, कोई दाना छोटा तो कोई दाना बड़ा। 4 मुट्ठी चिड़वा और वह भी 4 तरह का, लेकिन कोई और उपाय उनके पास था ही नहीं। क्या करेगी वो भी बेचारी, वो भी मांग कर रही है। सुदामा की पत्नी ने उनको एक पोटली में फटा हुआ कपड़ा था उसमें बांध दिया और बांध कर दे दिया। अब सुदामा जी अपने घर से पैदल निकल पड़े। गरीब ब्राह्मण थे बेचारे, लेकिन वहां से निकल पड़ते हैं पैदल और धीरे धीरे द्वारिका पहुंच गए। अब वहां का वैभव और ऐश्वर्य देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कृष्ण के यहाँ तो साधु और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। साधु और ब्राह्मण सीधे राज दरबार में जा सकते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए श्री कृष्ण के यहाँ भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि कृष्ण के यहाँ सीधे सुदामा उनके राज दरबार में चले गए और सीधे वहां पर पहुंच गए। लेकिन नरोत्तम दास जी ने जिन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है, उनके अनुसार सुदामा सबसे पहले द्वारपाल से मिलते हैं। द्वार पर खड़े हैं, उसने कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, शीश पगा न लगा तन में प्रभु, शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे कोई ग्रामा, किस ग्राम से आया है पता नहीं है, धोती फटी सी लगी दुपट्टी और पाए को बाहर को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, लयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदामा। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे यही आस लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है वो मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिल में सखा पद नसीब आ गया है, कि मिल में सखा पद नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। साथ अजूबे इस दुनिया में आज भी अपनी जोड़ी, साथ अजूबे इस दुनिया में आज भी अपनी जोड़ी। अरे थोड़े से भी टूटे ना ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी। हो साथ अजूबे इस दुनिया में आज भी अपनी जोड़ी, अरे साथ अजूबे इस दुनिया में आज भी अपनी जोड़ी।
जिसका यार सांवरा सेठ हो वो ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। और ये विचार तो हम जैसे लोगों के हैं कि हम उसे अपने भजनों में गरीब कहते हैं, लेकिन वो कदापि गरीब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो सांवरा सब जानता है, उसके मन में ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है। उसके लिए तो एक ही बात है कि जो भी इसके द्वार आया सच्ची श्रद्धा के साथ इस सांवरे ने उसकी झोली भर दी। हम चाहे अपनी जुबान से कुछ कहे या ना कहे, वो सब कुछ समझता है और किसको क्या देना है ये भी वो जानता है। इसलिए कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ रहा है, खुशी का समा तेरे करीब आ रहा है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सखा नसीब आ रहा है, सखा नसीब आ रहा है, खुशी का समा तेरे करीब आ रहा है, खुशी का समा तेरे बंसी वाले की। जैसे भी द्वारपाल ने महाराज को यह सुनाया कि द्वार पर एक आदमी आया है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में बगलबंदी नहीं है, वही थका पुराना कपड़ा पहने हुए है, बड़ा दुर्बल है, उसको देखकर खूब आश्चर्य कर रहे हैं और उसके मुंह से एक ही नाम, आपका नाम बार बार पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब द्वारपाल के मुंह से जैसे ही सुदामा नाम निकलता है, भगवान वहां से देखिए कैसे दौड़ पड़ते हैं। कवि ने कैसे बताया, ऐसे बेहाल दीवाइन सोपग कंटक जात लगे पुरी जोए, और हाय महादुख पायो सखा तुम इतने न कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से नैनन के जल सो पग धोए। दौड़कर सुदामा को लाए, माइन के भीतर अंदर आए, उन्होंने उनको स्नान करवाया, पीतांबर पहनाए, लड्डू में धारण करवाई, चंदन लगवाया, स्वादिष्ट भोजन करवाया। उसके बाद उनको पलंग पर बैठाकर अपनी पत्नियों सहित उनकी पूजा आरती की। अब कृष्ण भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं वो आई और सुदामा की पूजा करने लगी, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाने लगी, कोई उनको पेड़ा दे, कोई कुछ दे। अब सुदामा जी के मुंह में इतनी सारी रानियां थी, वो बार बार बोल रहे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव, सब तरह के आशीर्वाद देने लगे। 200-500 पत्नियां आई, अब पूजा कर चुकी तो सुदामा जी ने पूछा, और महाराज इतनी पत्नियां हैं, मैं तो आशीर्वाद देते देते थक गया, और बाद में धीरे धीरे जब तुमने छोटा छोटा पेड़ा भी देकर गया, मेरे तो मुंह की हालत महाराज खराब हो रही है। कृष्ण का अभी चुप रहो,
अभी तो कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंश मिल रहा है ना, उसको खाते रहो। अब उनके ललाट से कोई चंदन पहुंच रहा है, शरीर से भूल उतारने के लिए दास लगा दी गई। सुदामा जी उनको आशीर्वाद देते रहे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब उनसे इतने थक गए कि उनसे खाली निकले भव भव भव। फिर पत्नियों की 16,000 संख्या पूरी होते होते उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। अब जब रात हुई तो कृष्ण सुदामा जी से अपने जो गुरुकुल में पढ़ी हुई बातें थी उनके बारे में याद ताजा करने लगे। कृष्ण ने कहा कि हम लोग तो गुरुकुल में एक भाव से, समान भाव से साथ में रहते थे। आपको याद होगा कि एक बार जब हम लोग वर्षा के कारण जंगल में फंस गए थे, तब गुरुजी हमारे कितने चिंतित हुए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुकुल में जो घटनाएं थी वो एक दूसरे को बताकर प्रशंसा की और बातों ही बातों में सारी रात व्यतीत हो गई। दूसरे दिन जब सुदामा के जाने का समय हुआ तो भगवान ने सोचा इस मेरे मित्र ब्राह्मण के विपत्त और ऋषित्व दोनों की रक्षा करनी चाहिए। यह ब्राह्मण तो त्यागी है, निष्काम है, इसने कभी कुछ पाने के लिए मेरा भजन नहीं किया, और जो मेरे आश्रित है उसका भी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर कृष्ण भगवान ने सुदामा जी से पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे लिए क्या लाए हो? अब तो सुदामा जी खुद सकुचा गए, मन में क्या बोले उनको। जैसा दाज पात और ठाट बाट अपने मित्र का देखा था, उसको देखकर वो अपनी 4 मुट्ठी चिड़वों की जो पोटली थी उसमें सुदामा जी के गरीबी का इतिहास लिखा था, कांख के नीचे दबा दिया। तुरंत वो पोटली कांख के नीचे दबा दी। अब वो खोले तो खोले कैसे, दे भी कैसे? लेकिन अंतर्यामी हमारे भगवान कृष्ण से कुछ छुपा नहीं रहता है। कोई सोचता है कि हम छुपा देंगे कोई पाप करके, तो असंभव। उन्होंने जबरदस्ती उसकी पोटली कांख में से निकाल कर छीन ली और उसमें से एक मुट्ठी चिड़वा निकाल कर खा गए। अब जैसे ही दूसरी मुट्ठी चिड़वा खाने के लिए तैयार हुए तो रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोले, हम लोगों को ब्राह्मण का प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? आपने तो इनका एक मुट्ठी चिड़वा ग्रहण कर दिया। यह कहकर रुक्मिणी ने भगवान के हाथ से लिया हुआ दूसरी मिट्टी का चिड़वा कुछ खुद खाया और बाकी सब में बांट दिया। इस प्रकार ब्राह्मण के घर का प्रसाद सबको मिल गया। लेकिन यह सब होने पर भी भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को खाली हाथ विदा किया, सम्मान कर दिया। अब मन में विचार किया। सुदामा जी ने देखा, सोचा मन में कि देखो कृष्ण कितने बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, जिनके हृदय में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उसी हृदय से उनने मेरे मित्र ने मुझे लगा लिया। इतना ही नहीं, जिस पलंग पर उसकी पत्नी लक्ष्मी जी सोती है उसी पर उन्होंने मुझे सुला दिया और अपने हाथों से रात भर मेरे पैर दबाकर मेरी सेवा की। और रही धन की बात, उन्होंने सोचा होगा कि अगर अपने मित्र को धन दे देंगे तो मैं उस धन के अभिमान से मदमस्त होकर और अपने मित्र को भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी भक्ति संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। बढ़िया किया उनके मन से, सुदामा जी के मन से, तो उन्होंने अच्छा किया। अब वो धीरे धीरे सुदामा अपने गांव की ओर बढ़ रहे। इतने में देखते क्या है
कि गांव की बाहर की पगडंडी करके अंदर घुसे तो उसके सामने एक अद्भुत नगर बना हुआ है, उसमें बड़े बड़े महल। उन्होंने कहा कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर द्वारका में वापस तो नहीं आ गया। फिर विचार किया, मन में संकोच उठ रहा था, तो सामने से उनकी पत्नी 16 श्रृंगारों से विभूषित गाजे बाजे के साथ उनके स्वागत सत्कार के लिए आ गई। अब सुदामा ने समझ लिया कि यह सब हमारे कृष्ण की लीला है। जैसे मनुष्य रात में अपने घर के भीतर सो रहा है और बादल बाहर पानी बरसा कर चले जाते हैं, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े दाता है कि वो दिखाते नहीं है कि मैंने क्या किया। भागवत ये कहता है कि असल में दान देने की पद्धति भी यही है। दान किसी लोगों को दिखाकर नहीं किया जाता, वह जितना गुप्त होता है उतना ही दाता के अंतःकरण में अपूर्व की उत्पत्ति होती है और भगवान उसका कल्याण करते हैं। अब तो सुदामा जी परमानंद हो गए, मग्न हो गए। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो भगवान की दी हुई संपत्ति को भगवान समझकर उसका उपयोग किया। अंत में भक्ति के प्रभाव से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। और सुदामा जी कथा के साथ साथ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भक्त भी परेशान हो गए हैं, तो राजा परीक्षित तुम भी विश्राम कर लो और भक्त भी विश्राम कर दो।